विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। सा दृष्टिः सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचरविषया वासना स्पर्शशून्या सा दृष्टिः मुक्तदृश्या करणमिव परं सम्प्रसादयितरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमधिकलं ब्रह्म निर्भेदमद्दा श्रीपूर्णानन्द नेत्रद्वयरसविलसत्कोणकारुण्यमात्रम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एक भागवत धर्म का विशेष सिद्धांत है। जैसे कोई कुएं में गिरा हो तो कुएं में से निकालने वाला कृपालु स्वयं कुएं में प्रवेश करता है। कोई दलदल में फंसा हो तो निकालने वाला स्वयं दलदल में प्रवेश करता है। ऐसे ये जीव आध्यात्मिक दृष्टि से जहाँ गिरा हुआ है उसको वहाँ से ऊपर उठाने के लिए, निकालने के लिए स्वयं भगवान वहाँ प्रवेश करते हैं जहाँ वो जीव होता है और वहाँ से उसको उठाकर अपनी गोद में बाहर निकालते। तो ईश्वर क्योंकि सर्वरूप है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, स्पंद रूप है। शैवों में, प्रतिभिज्ञावादियों में स्पंद रूप है, भक्तों में सर्वरूप है। रामानुज के परिणामी अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। शंकराचार्य के विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। माने ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ईश्वर न हो। कोई शंका करे ईश्वर चोर क्यों हो गया, तो उससे पूछना ईश्वर मछली क्यों हो गया। बोले हम तो मछली नहीं मानते। तो ईश्वर को तुम सर्वरूप नहीं मानते। मछली भी वही है, कछुआ भी वही है, पार्थिव लिंग भी वही है, नर्मदेश्वर लिंग भी वही है, गंडकी शिला सालग्राम भी वही है, अरे चोर भी वही है, साहूकार भी वही है। सेनानाम पतये नमो नमः। वेद भगवान कहते हैं जो चोरों का मालिक है उसको हम नमस्कार करते हैं। सेनानाम पतये नमो नमः। तो ईश्वर सर्वरूप है। ये अनुभव भक्तों के लिए जितना आनंद कारक है, अभक्त लोग इसका रस नहीं ले सकते। उनके हृदय में इस रस के आस्वादन की योग्यता ही नहीं है। भक्त तो प्रत्येक को देख के, उसमें ईश्वर को अनुभव करके हर जगह ईश्वर का रस ले सकता है। ग्वारिया बाबा जी थे वृंदावन में। एक दिन लुटेरिया हनुमान जी पर बैठे थे। वो मथुरा जी के रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। तो रात को चोर लोग चोरी करने जाते हैं तो लुटेरिया हनुमान को नमस्कार करते हैं। तो चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो। तो ग्वारिया बाबा ने कहा तुम कौन हो। वे बोले हम चोर हैं। तो ग्वारिया बाबा बोले हम चोर के सखा हैं। बोले तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वे चोरी करने जा रहे हैं। तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और बोले नहीं 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 ले जाएंगे। बोले वाह तुम लोग जाके माखन मिश्री खाओगे, मजा उड़ाओगे हैं, और हमको यहीं छोड़ जाओगे। लग गए साथ। घर में नकब खुदी, चोर घुसे तो ग्वारिया बाबा भी घुसे। उन लोगों ने रुपया पैसा धन दौलत सब घर में इकट्ठा किया, पोटली बांधी। और बाबा ने तब तक दही दूध ढूंढ लिया कहाँ है, दही दूध ढूंढ के अभी कोई चोर वहाँ से गए भी नहीं थे कि इन्होंने ढोलक बजाई कि आओ रे नंदलाला तू भी हमारे साथ भोग लगा। भोग लगाने के लिए ढोलक बजा दी। अब रात का समय, घर वाले जगह पकड़े गए। बोले देखो ये नंद का लाला, ये मेरा सखा बड़ा दुष्ट है, हमको तो लेके आया चोरी करने को और खुद भाग गया और हमको पकड़वा दिया। पकड़ के थाने में गए। अब थानेदार ने तो देखते ही साष्टांग दंडवत किया। महाराज ये क्या, गाली देने लगे कृष्ण को, वो हमको लेके गया था चोरी करने को। तो भाई मेरे भक्त वो होता है जो
सब परिस्थिति में भगवान को पहचान ले। और भगवान वो होता है जो भक्त के बाल में जुआ बन के भी रहना पसंद करता है। भक्त के बाल में और जुए नहीं पड़ते, भगवान ही जुए बन के उनका साथ लेते हैं। ये बात भक्तों को मालूम है, औरों को मालूम नहीं है। संकीर्ण दृष्टि वाले लोग इस बात को पहचान नहीं सकते। तो जब जसोदा मैया के घर में, नंद बाबा के घर में श्याम सुंदर बालक बन करके आए, तो आधे बालक बन के नहीं आए, पूरे बालक बन के आए। खड़ा न हुआ जाओ तो भीत में देखें अपनी परछाई और उसी का हाथ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करें, और परछाई का हाथ तो पकड़ में आवे नहीं, फट से धरती पर गिर पड़े। अब बने तो पूरे बने, बालक बने तो पूरे बने। प्रगृहीत पुच्छैहि वत्सैहि इतस्ततौ भाव अनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहा जहृषुर हसन्त्यः। 4-5 बछड़े एक साथ बैठे थे। उनकी पूंछ एक तरफ थी बीच में और उनका मुंह चारों ओर था। अभी नंदनंदन श्याम सुंदर आए, बोले तो बड़ा मजा आए, और घुटनों के बल उनके बीच में घुस गए और घुस के पूंछें जो उनकी थी चारों पांचों की पकड़ के उलझाए दी आपस में। अब बछड़े हो गए खड़े, तो ये भी उनकी पूंछ पकड़ के खड़े हो गए। बोले ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा श्रुति में लिखा तो है, तैत्तिरीय उपनिषद जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छस्थम ब्रह्म, पूंछ में ब्रह्म। तो भगवान ने कहा उपनिषद की वाणी सच होनी चाहिए, जब हम पूंछ में रहेंगे तभी ना। तो बछड़े कोई उधर गति तो रहे, कोई उधर गति तो रहे, कोई उधर गति तो रहे, और वो कस के सबकी पूंछ एक साथ पकड़ के खड़े, इधर से उधर, उधर से उधर। अच्छा, तो कृष्ण को तो ये आनंद आ रहा कि वो ब्रह्म होकर के भी 4 बछड़ों के द्वारा इधर से उधर घसीटे जा रहे हैं। ये अनुभव तो ब्रह्म जीवन में कभी नहीं हुआ। वैकुंठ नायक उन्हीं बछड़ों की पूंछ के साथ घसीटे नहीं गए। वो बोले कि ये तो बहुत बढ़िया मजा है। और गोपियां जो हैं तत्तैरितस्ततौ भाव अनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहा जहृषुर हसन्त्यः। और वो तो हंसते हंसते गोपियां लोट-पोट हो गई, निरोध हो गया। इसको आचार्य लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि योग का अंग है, वो समाधि योग नहीं है, समाधि योग का अंग है। 8 अंग है ना जो, तो 8 में तो समाधि भी है। इन 8 अंगों का अनुष्ठान करके चित्त वृत्ति का जैसा निरोध योगियों को प्राप्त नहीं होता, वैसा निरोध श्री कृष्ण की लीला देखकर भक्तों को प्राप्त होता है। हंस हंस के लोट पोट दुनिया भूल गई, सास ननद को अंगूठा दिखा देगी। ये प्रेम त्याग है। सन्यासी लोग जैसा त्याग करते हैं वैसा त्याग, जोगी लोग जैसा निरोध करते हैं वैसा निरोध, धार्मिक लोग अधर्म का जैसा त्याग करते हैं वैसा अधर्म का त्याग। ये गोपी माने जो इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर रस का आस्वादन करे। गोभी पिबंती इति गोपा, गोपा का फिर बना लो गोपी। और लोग कोई आत्मरस के रूप में श्री कृष्ण का आनंद लेते हैं, कोई ध्यान रस के रूप में लेते हैं, कोई इष्ट रस के रूप में लेते हैं, और गोपियां इंद्रियों के द्वारा भगवत रस का आस्वादन करती हैं। ये जिन लोगों ने ईश्वर को ढकेलते ढकेलते पीछे कर दिया ना, ये धकेलने वाले लोग जो इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, अगर इस पीछे का कभी अंत होगा तो हम वेदांतियों को बता देते हैं इसका अंत। इसके परे, इसके परे, इसके परे, अन्य के रूप में परे की कभी पराकाष्ठा होगी? नहीं होगा। जब प्रत्यगात्मा के रूप में वो भगवान का अनुभव करेंगे साक्षात अपरोक्ष, तभी परे परे का अंत होगा। परे माने प्रत्यगात्मा, परे माने वो नहीं, परे माने ये अयम आत्मा ब्रह्म। प्रेक्षन्ते उज्जित गृहा जहर्षुर हसन्त्या, हंसते हंसते लोट पोट, यही ये प्रेम की महिमा है। ग्वालिनी प्रगट्यो पूरन नेह
तदि भाजन सिर पे लिए हो, कहती गोपाल ही लेहू, ग्वालिनी प्रगट्यो पूरन नेहा। सिर पे दही बेचने के लिए दही रखा है, बोलना चाहिए गांव में कि कोई दही लो दही, और वो चिल्ला रही है कोई कृष्ण लो कृष्ण, कोई गोपाल लो गोपाल। मैं गोपाल को बेचने के लिए निकली हूँ। उसको दही और गोपाल का भेद ही मिट गया। ये है प्रेम की प्रपंच विस्मृति। दही दही भाजन सिर पे लिए हो, कहती गोपाल ही ले हो। क्या निरोध होता है? प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन् मनो धित्तते, बालेयं विषयेषु धित्तति ततः प्रत्याहरन्ति मनः। यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते, मुग्धेयं पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांतिमाकांक्षति। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राणायाम प्रत्याहार करके अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं और तब भी नहीं लगता है। और ये गोपी है जो अपने कृष्ण में लगे हुए मन को प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा निकालकर घर के काम में लगाना चाहती है। यस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदये योगी समुत्कंठते। बड़े बड़े योगी जिनका पीताम्बर फहरा जाए, जिनके नाखून की चमक से हृदयांधकार दूर हो जाए, जिनकी मंद मंद मुस्कान से दंतुलियां चमके और हमारा हृदय प्रकाशित हो जाए, बड़े बड़े योगी लोग जिसको चाहते हैं। यस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदये योगी समुत्कंठते, मुग्धे अंकिल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति महाकांक्षति। ये गांव की गंवार ग्वालिन चाहती है कि कृष्ण हृदय से निकल जाएं, घर का कुछ काम धंधा बन जाए, लेकिन उसके प्रयास करने पर भी निकलते नहीं है। प्रपंच विस्मरण पूर्वक भगवदासक्ति इसको बोलते हैं। दुनिया भूल गई और भगवान से प्रेम हो गया। ये प्रेम की समाधि है, ये प्रेम की लीला है। गोपी पूछती है, क्यों लाला, नाक कहाँ है? घट उंगली रख दी। काक कहाँ है? तो उंगली रख दी। तो लाला दांत कहाँ है? तो मुस्कुरा दिया। उंगली नहीं रखती हो। मैया ने कहा नहीं, मुंह में बार बार उंगली नहीं डालना है, झूठी हो जाती। धर्मात्मा लोग हैं सनातन धर्म, तो नहीं बेटा मुंह में उंगली डाल के नहीं बताना, ऐसे ही बताना। मुस्कुरा दिया, दांत खोल दिया, निकोड़ दिया, दांत खोल दिया, दांत देख लो। फिर बोली, लाला ये तेरी छाती पर क्या है? तो ये तू क्या अपनी बहू साथ ही लेके आया है? किंते बधूरी थी। अरे हंसते हासय हसती हासयते सर्वान। कृष्ण भी मुस्कुरा देते हैं और सब लोग मुस्कुरा पड़ते हैं। किंते बधूरी थी कयाचित रसेना चोकता। महाराज घुटने के बल चलते चलते नंद बाबा का चौकट भी, देहरी भी पार करते थे। एक दिन देहरी ऊंची चढ़े, देहरी के बाहर न तो जमीन हाथ से छूने में आवे और न भीतर पांव से छूने में आवे जमीन, टंग गए चौकटे पर। ये देखो, ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है। दुनिया में कहीं किसी का परमेश्वर ऐसा नहीं। कोई मजहबी अपने को ईश्वर के बारे में चाहे जितना सिद्धांती बोले, लेकिन ऐसा ईश्वर जो देहरी पर अटक जाए। ईश्वर का साधारणीकरण हुआ है कहीं तो वैदिक सनातन धर्म में ईश्वर का साधारणीकरण हुआ है। मामूली से मामूली चीज घर में वही ईश्वर है। साधारणीकरण है, दूर नहीं रहे, मुश्किल नहीं रहे, दूर नहीं रहे, मुश्किल नहीं। बच्चे के रूप श्रुति म परे स्मृति म परे भारत म परे भजन्तु भवभीता। अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। कोई श्रुति का अध्ययन करते हैं, कोई स्मृति का, कोई भारत का, कोई पुराण इतिहास का। बाबा हम तो नंद बाबा को नमस्कार करते हैं, नंद बाबा की वंदना करते हैं, जिनके चौकट पर ब्रह्म लटक रहा है। यस्यालिंदे परम ब्रह्म। आओ थोड़े दिनों में ब्रज बालकई चिक्रीडे जनयन मुदम ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे
जनयन मुदा। ये देखो, ये भागवत धर्म की खास बात है कि भगवान ने अपनी भगवत्ता का ध्यान छोड़ दिया और अपने भक्तों को, ब्रजांगनाओं को आनंद देने के लिए भांति भांति की लीला करने लगे। ये बड़े लोग होते हैं ना, ओ महाराज, उनका सिर तो जरा हिलने का नाम ही नहीं लेता, झुकने का नाम ही नहीं, तन के बैठे। असल में बड़प्पन इसमें है कि वो बड़ा से बड़ा होकर भी छोटे से छोटे के साथ कितना मिल जाता है। बड़प्पन सिर तने रहने में नहीं है, सिर झुकने में है। देखो महिम्न स्तोत्र में आया है, क्या बढ़िया, न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। अपना सिर झुका दो और सब तरह की उन्नति प्राप्त कर लो। ये ईश्वर भी सबसे बड़ा इसीलिए हुआ है कि वो सबके सामने छोटा बन जाता है। अगर बालक बन करके ईश्वर नहीं आवे तो उसमें बड़प्पन करेगा। तो ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। मैया को भी आनंद दें, ग्वाल बालों को भी आनंद दें, गोपियों को भी आनंद दें। आनंद दान मात्र ही एकमात्र उद्देश्य है। ये शिक्षा विक्षा वाले जो होते हैं ना, भगवान कौन सा काम करते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, क्या उपदेश करते हैं, तो वो तो उनको एक उपदेश का नशा हो जाता है। सबसे बड़ा उपदेश तो यही है कि तुम्हारे बालक बन करके आ गए। तो मैया को कैसे आनंद देते, एक वर्णन आया है। एक दिन मैया दही मथ के सत और मक्खन के लोंदे कमोरी में रख दिए और बाहर चली गई घूमने। इतने में पहुंचे कृष्ण और दोनों हाथ से सपासप मक्खन का लोंदा निकाल के मुंह में डालने लगे। इतने में मैया आई, देखा जहाँ सुला गई थी वहाँ नहीं थे। पुकारा उसने, कृष्ण क्वासी करो शिकिम पितरी थी। अरे वो मेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है। ब्रज में बेटे को भी बाप करके बुलाते हैं। पंजाब में काका बोलते हैं ना, बच्चों को काका बोलते हैं। अरे वो मेरे बाप कहाँ गया, कृष्ण वो कन्हैया। ब्रज में परमेश्वर के नाम सुधरते हैं ना, वो कन्हैया, वो काना, वो कन्नड़, वो कनुआ, कनुआ कनुआ हो कनुआ। परमेश्वर के नाम सुधर गए। इतने छोटे छोटे नाम रखवाते हैं कि वेदों में ढूंढने पर जल्दी न मिले हो। इतने छोटे छोटे नाम। अरे वो कनुआ कहाँ है, कृष्ण क्वासी करो सिकिम पितरिति। भगवान ने कहा, ओ आज मैया ने ऐसा नाम लेके पुकारा जिस नाम से वैकुंठ में तो कभी किसी ने पुकारा ही नहीं। वैदिकों ने वेद मंत्र पढ़ के इस नाम से तो कभी स्तुति की नहीं। वो नाम कनुआ, कन्ना, कान्हा, कन्नड़। माँ की बात सुन के संग पड़ गए, पकड़े गए। श्रुत्वैव मातुर्गिरः सासंकम नवनीत चौर्य विरतः। जो चोरी चोरी माखन खा रहे थे अपने घर में, हो अपना था कि नहीं उसमें, और उसमें तो कृष्ण का भी तो हिस्सा था ना। ये तो जो लोग कृष्ण को चोर बताते हैं उनको मालूम नहीं है कि दुनिया की सारी वस्तुओं का जो मालिक है, सारी वस्तुओं का जो मालिक है वो प्रेम बस होकर चोरी करता है। पति अपनी पत्नी के जेब में से पैसा निकाल रहा है और इसका मजा दूसरा है। इसको बाबा जी लोग नहीं जानते हैं। इसका मजा दूसरा है, एक दूसरे के साथ जो छेड़छाड़ का मजा है ना, दूसरा है। सासंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यता मुक्तवान। चुप, कोई जवाब नहीं दे सकते, चुप हो। क्षण भर ठार कर बोले, प्रत्युत्पन्नमति। अरे बेटे के पेट में तो सफेद दाढ़ी। माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममा तप्यते तेनायम नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। मैया लाल लाल कंगन, लाल के बने हुए कंगन की आग से मेरा हाथ जल रहा था तो मैंने दोनों हाथ मक्खन के बर्तन में डाल दिया। देखो तो ये प्रत्युत्पन्न मत है, कैसा जवाब सूझा। तो लाला ये मुंह में कैसे लग गया। वो ने मैया मक्खी बैठी थी उड़ाने के लिए हाथ लगाया, मुंह में भी लग गया। ऐसे ये लीला ब्रज में करके दिखाते हैं। हो माता कहेश तो बोलते हरी मैया, इसमें झूठ सच का विचार नहीं होता है। देखो आपको बता देते हैं,
ब्रह्म वो है जिसमें झूठ झूठ और सच सच रहता है, मिथ्या मिथ्या, अध्यक्ष मिथ्या और अधिष्ठान सत्य, इसका नाम ब्रह्म है। और भगवान वो होता है जो मिथ्या को भी सत्य बना देने का सामर्थ्य रखता है। ईश्वर उसको बोलते हैं, मायाधिपति है ईश्वर वो होता है जो दुनिया की दृष्टि से झूठ है उसको भी सच बना सके। और असल में ब्रह्म दृष्टि से जो मिथ्या है उसी को तो सच बना करके ईश्वर ये सारी की सारी जगत क्रीड़ा कर रहा है। मैया कहाँ लाला, तो देख देख ये शीशे के खंभे में देख, ये कोई चोर आ गया है घर में। अच्छा बेटा क्या बात है, ये तो मक्खन चुराने के लिए आया था। माता कहेश नवनीत हरस्वदीयम गेहम प्रविष्टा। तो बोले बेटा तुमने मना नहीं किया? मद बारणम न मनुते, मैं रोकता हूँ तो मानता नहीं है। मई रोष भाजी रोषम तनोती, मैं जब दांत पीसता हूँ तब ये भी दांत पीसता है, मैं घूसा तानता हूँ तो ये भी तानता है। अरे मैया ने तो सुन लिया था पहले ही कि क्या बातें हो रही हैं। कृष्ण ले के माखन सामने खड़े थे, बेटा एक लोंदा ले, दो ले, तीन ले, मैया से मत कहियो, मैया से मत कहियो, मम समो भागस्तवातीता। अरे मैया बड़ी खुश हुई, उसने ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोलते हो बेटा तो आओ तुमसे प्रायश्चित करवावे। बड़ी खुश हुई, बोली कि देखो हमारे लाला के तो बुद्धि बढ़ रही है। ये है वात्सल्य, इसका नाम है। हमारे लाला की तो बुद्धि बढ़ रही है, अकल बढ़ रही है। अरे आज ऐसे बोलता है खेल खेल में अकल बढ़ गई तो कल घर के काम में भी अकल बढ़ जाएगी। इसकी एक रहस्य बात है। वो रहस्य क्या है कि जो लोग श्री कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में देखते हैं उनको तो सामान्य बालक का ही आनंद है, लेकिन जिनको मालूम है कि ये परमेश्वर इतना आ गया है, आत्मीय बन गया है, इतना आत्मीय बन गया है। हम निराकारवादियों से पूछते हैं, चाहे ब्रह्म समाजी हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे उद्धार के लिए कभी तुम्हारे इतने नजदीक आए हैं, तुम्हारे बच्चे बने। ये है हमारा सनातन धर्म का भगवान ही ऐसा है, इसकी मान्यता ही ऐसी है कि वो सब कुछ है, सर्व रूप में प्रकट होता है। तो माखन चोरी की बात ज्यादा नहीं सुनाएंगे। एक बात केवल लोगों की दृष्टि से, आप भागवत पढ़ना या पढ़े हो ये बात हम मान लेते हैं। श्री कृष्ण माखन चोरी करने किसी गोपी के घर गए, ये बात भागवत में सुखदेव जी ने अपने मुंह से नहीं कही है। आप भागवत का अनुसंधान करना, उसमें ये वर्णन है कि मैं जसोदा मैया के पास बैठा हुआ था, ऐसे एक पेड़ पर तोता बन के बैठा हुआ था और एक अवधूत के रूप में वहाँ विचर रहा था सुखदेव जी से। उन्होंने ये देखा कि गोपियां जो हैं वो इकट्ठी होकर उलाहना देने के लिए आई हैं। इति होचु समागता। माखन चोरी के गवाह सुखदेव जी नहीं है, माखन चोरी का आरोप करने वाली गोपियां हैं। तो सच है कि अध्यारोप है, इससे हमारा मतलब नहीं। जब हम गोपी हो जाते हैं तो हमको सच लगता है, जब हम कृष्ण हो जाते हैं तब अध्यारोप लगता है। संसार में कोई भी वस्तु एक तरीके नहीं होती, वो तो आप अपने मैं को जहाँ बैठा के देखोगे उसी के हिसाब से वो दिखती है। आप कहाँ हैं, देखने की बात तो वो है। सुनवत्याः किल तन्मातुः इति होचु समागताः। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां सब मिलजुल के आईं और जसोदा मैया को सुना सुना कर कहने लगी, उलाहना देने आई थी जरूर, इसका तो मैं गवाह हूँ, पर जो आरोप उन्होंने कृष्ण पर लगाया उसका मैं गवाह नहीं हूँ, मैं गोपियों का गवाह नहीं हूँ। आप इस प्रसंग को कभी देखना। और आरोप क्या है, मजेदार है। बत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजातः स्तेयं स्वात्वस्य तदधिपया कल्पितैस्ते जोगैः। सारा उलाहना है। अच्छा तो गोपियां नाराज होंगी कृष्ण पर? नाराज नहीं है। सभय नयन श्री मुखालोकिनी भी व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नयुपालक धूमैच्छत। सभय नयन श्री मुखालोकिनी भी, वो जसोदा मैया से एक बात कहती हैं
और एक बार श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर देखती हैं और देख के भीतर ही भीतर खुश होती हैं और कृष्ण डरते हैं। ये है भागवत अनुग्रह। भगवान अपनी ही सृष्टि से कहीं डरता है, अपने भक्तों से कहीं डरता है नहीं। भगवान इतना अपना बन जाता है कि वो डरता भी है, कामी भी होता है, क्रोधी भी होता है, लोभी भी होता है, मोही भी होता है, भयभीत भी होता है। भगवान के बद्ध रूप का तो दर्शन होता है ना। श्री कृष्ण लीला में है कोई दुनिया में ऐसा जो बना हुआ भगवान लाके अपना दिखा दे? है कभी निराकार की कमर में बंधन लगा? ब्रह्म को तो वेदांती लोग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते, उनका मुंह नहीं सूखता है, बोलते ही जाते हैं नित्य मुक्त नित्य मुक्त नित्य मुक्त, बोलते ही जाते हैं, कभी मुंह नहीं सूखता है। उनके ब्रह्म के कमर में कभी बंधन लगा? न ब्रह्म के कमर में लगा, न निराकार के। प्रेम का जो बंधन होता है उसके सुख से वंचित रह गया ब्रह्म। अपने प्रेमी के हाथों से बंध जाने पर और अपने प्रेमी के सामने डर जाने पर जो मजा आता है प्रियतम को, उस मजा से वंचित है वो निराकार और निर्गुण ब्रह्म। वो वैकुंठनाथ गोलोकाधिपति वंचित है। प्रेमी के हाथों कभी जब बंधे नहीं। बंधनानि किल संति बहुनी प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत दारुभेद निपुणोपि सदंग्री निष्क्रियो भवति पंकज कोसे। दुनिया में बंधन बहुत हैं, परंतु प्रेम की रस्सी से जो बंधन है वो दूसरा ही है। देखो भौरा सूखी लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन कमल की कोमल पंखड़ियों में कैद हो जाता है, वहाँ उसके हाथ पांव नहीं चलते। तो प्रेम का बंधन बिल्कुल दूसरा है। वो भगवान जो अपने प्रेमियों के घर में चोरी करने जाता है, सामने लेने नहीं जाता। वो भगवान जो अपने प्रेमियों के गुस्सा आने पर डर जाता है। वो भगवान व्याख्याता जसोदा मैया समझ गई कि ये गोपियां हमारे लाला के चोरी का उलाहना देने नहीं आई हैं। ये बहाना बनाकर स्त्रियों की भाषा जल्दी समझ जाते हैं। ये तो आई है निहारने, ये तो अपनी आंख देखने आई है और आंख से लाला को देख देख के, ऐसे कहो आंख ठंडी करने आई है, सेकना ना पसंद लाला। आंख ठंडी करने आई है, आंख सेकने आई है, सेकने का मुहावरा भी चलता है। आई है कृष्ण को देखकर अपनी आंखें ठंडी करने, दिल ठंडी करने, और मिस जो है बहाना, ये बहाना बनाती हैं उलाहने का। तो नहीं जो उपालब्ध तुम इच्छा, मैया ने कोई उपालब्ध नहीं दिया। वैसे ब्रज में चोरी के बहुत सारे तरीके, कृष्ण क्या क्या युक्ति करके चोरी करते थे, ये बात ब्रज के गांव में बहुत मशहूर है। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को चोर कहकर, अपने परमेश्वर को चोर कह दे, अपने भगवान को चोर कह दे, हिम्मत पड़ेगी? तो सोचे अरे राम न जाने क्या पाप लगेगा, इस नरक में जाएंगे। ये तो प्रेमियों की वस्तु है, प्रेमियों की वस्तु। लेकिन ब्रज में जो कथाएं प्रसिद्ध है ना, उनको आपको सुनावेंगे तो मनोरंजन तो आपका बहुत होगा, लेकिन हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो रह जाएगा। अच्छा, तो अब देखो एक प्रेम की लीला। जसोदा मैया ने जब ये सुना कि हमारे लाला ने चोरी से माखन खाया तो उसको क्रोध नहीं आया। वो बोली कि देखो गोपियों, हमारे घर में तो खाता नहीं है, तुम्हारे घर में 2 खाया तो 4 लो, 4 खाया तो 8 लो, 8 खाया तो 16 लो, चाहे जितना माखन मिश्री हमारे घर से ले जाओ। हमको तो इस बात की बड़ी खुशी है कि वो तुम्हारे घर में खाता तो है ना, अपने घर का तो उसको अच्छा ही नहीं लगता है ना। अब तो इस बात की हमको खुशी है। देखो ये माँ की दृष्टि है, ये भक्त की दृष्टि है, ये माँ की दृष्टि है। खाता तो है, हमको इस बात की खुशी है। तो बोले कि फिर तो प्रेम माने ये हुआ कि कभी गुस्से ही ना आवे? नहीं, प्रेम के दोनों पहलू होते हैं। वो असल में भगवान ने खाना तो तब शुरू किया जब पहले मिट्टी खा ली, उसके पहले तो पीते ही थे, खाते नहीं थे। क्योंकि पृथ्वी ही भगवान को पुकार कर धरती पर ले आई है, तो जो बुलावे उसके मेहमान होते हैं ना। उसके घर में पहले खाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको चूमते हैं, उसको चाटते हैं। तो ये ज्यादा कमजोरी वाला पक्ष अपने मन में नहीं लेना है। तो प्रेम एकांगी नहीं होता है, प्रेम कभी नरम होता है, प्रेम कभी गरम होता है, प्रेम कभी गोद में उठा लेता है तो प्रेम कभी चढ़ बैठता है। ये प्रेम का स्वभाव जो है
वो एकांगी नहीं है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय। जैसे परमेश्वर है वैसे ही प्रेम भी है। तो मैया श्याम सुंदर को कभी डांटती है कि नहीं डांटती है? डांटती है। अब इसको ऐसे कहेंगे, देखो ऐसे कृपालु भगवान जो अपने भक्त की डांट भी सुनते हैं, और डांट सुनने के लिए साटी ले उगलावती माटी, साटी ले उगलावती माटी। वैकुंठ में तो मैया ही नहीं है भगवान के। आप जानते हैं, नाम सुना कभी? वैकुंठ में जो नारायण रहते हैं ना, ब्याह तो खैर किसी कदर हुआ है। लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, पत्नी तो है वैकुंठ में, परंतु माँ बाप तो कोई है ही नहीं। वो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए सास ससुर तक को अपने साथ नहीं रखा। बड़े प्रेमी तो है ना, अपने प्रेमी का ही सब कुछ देखते हैं। लक्ष्मी को दिखाया ही नहीं कि उनकी सास कौन है और उनका ससुर कौन है। सास ससुर के सामने ही लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। इतने पत्नी भक्त इतने पत्नी भक्त की सास ससुर को देखने नहीं दिया ही नहीं वहाँ। तो भगवान को माँ का जो मजा है, माँ का मजा वैकुंठ में नहीं मिलता हो, माँ का मजा तो गोकुल में मिलता है। यहाँ माँ है भगवान के। जा करके लोगों ने शिकायत की, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभाषत कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। एक दिन खेल रहे थे जमुना जी के किनारे, बालू में माटी में घर घरौंदे का खेल बना रहे थे। बलराम जी कहते थे हमारा बढ़िया बना, कृष्ण कहते थे हमारा बढ़िया बना। लग गई होड़, हो गई दोपहर। दाऊ दादा ने कहा कि चल चल अब खाने को चल, भूख लगी है। बोले कि नहीं हमारा बढ़िया बन जाएगा तब जाएंगे। बोलेगा खाएगा क्या? बोले हम माटी खा लेंगे लेकिन अपना मकान सबसे बढ़िया बना। बच्चे की जिद, देखो बच्चे की जिद। ब्रजवासियों के प्रेम पर अपनी ईश्वरता को निछावर करके फेंक दिया। और जब तक ईश्वरता छूट न जाए तब तक न सच्चा ब्रह्म और न सच्चा प्रेम। क्यों? ईश्वरता रख के कोई ब्रह्म हुआ है? ईश्वरता रख के कोई ब्रह्म नहीं होता। छोड़ दे। अब बोले माटी खा ली, किम्बारे दुष्चरितमाचरितम। अब माटी खाई कि नहीं खाई ये बात तो अलग है। असल में सब लोग मिट्टी ही तो खाते हैं, और सब लोग काल खाते हैं। भगवान ने कारण खा लिया है तो एक ही जीव काल खाते हैं और ईश्वर कारण खाता है। इसमें नाराज होने की क्या बात है? जीव कारण खाते हैं, ईश्वर कारण खाता है। और प्रभु अपनी अपनी पोथी लोगों ने बनाए रखी है ना, तो अपने कहते हैं हे ईश्वर तुम हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार चलना, नहीं तो हम तुमको ईश्वर ही नहीं मानेंगे। ये अपनी अपनी किताब ले जाके ईश्वर को दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ये ईश्वर के सामने बोले भाई ऐसी किताबें तो हमने बहुत लिखी हैं, और फिर उनको कैंसिल कर दी मंसूख। अब मैया ने देखो, अब ऐसे कहते हैं मिट्टी क्यों खाई? बोले कि पृथ्वी ने ही तो आमंत्रित किया था भगवान को, तो उसका एक अंश किया, एक अंश ले दे। पृथ्वी पर संकट बहुत है तो थोड़ा ब्राह्मण को दान करवाया हो। सकाम भाव से दान करने में कोई आपत्ति नहीं है, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। अपने अभिष्ट को, ये कंजूस लोग जो है ना वो दान तो करते नहीं है, कहते हैं अरे काम आया। दुकान पर बैठ के तो दिन भर काम करेंगे और दान करना होगा तो निष्काम हो जाएंगे। हर साल बच्चे होंगे तब तो सकाम नहीं होते, निष्काम ही रहते हैं, और दुकान पर दूसरे की गांठ काटते हैं तब भी सकाम नहीं होते, निष्काम ही रहते हैं। और ब्राह्मण को 4 पैसा देना हो तब निष्काम हो जाते हैं, और ये सकाम भाव से हम देंगे। तो ये सकामता भी उपहासास्पद ही है। बोला हे भगवान तस्मान मृदमदान्तात्मन, ब्राह्मणों को दान करवाया। मुख जो है भगवान का ये ब्राह्मण रूप है, पृथ्वी का एक अंश दान किया। द्विजाति है, द्विज है दास, उसको भी दान किया। और पृथ्वी का रस कैसा है इसका आस्वादन किया, रसोपभुक्ति कर ली।
भीतर जो ब्रह्मांडांतरवर्ती जीव हैं उनको ब्रजरज पहुँचाए दी, गोपियों की चरण रेणु ले ली, ये सब बात है। लेकिन मैया ये सब नहीं मानते। मैया कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, अपना बेटा मानते हैं। सागृहीत्वा करे कृष्णम उपानव्यहितैषिणी, सागृहीत्वा करे कृष्णम, जाकर उसने जट बाएं हाथ से और श्री कृष्ण का दाहिना हाथ पकड़ा और डांटा। अब उस समय जो भगवान की झांकी का वर्णन है वही खास बात है। यशोदा मैया का नाम यशोदा है। ये भगवान को यश देती है, यशांसी ददाति, ऐसा यश देती है जो भगवान के पास पहले नहीं था। वह संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भयेन संभ्रांत प्रेक्षणे अक्षिणी जस्य, भय के कारण कृष्ण की आंखें चकपका गए। अरे कैसे, एक तो देखो भगवान जिसका बच्चा बनता है कैसा बच्चा बनता है, पूरी तरह माँ मानता है। जैसे माँ से बच्चा डरता है वैसे कृष्ण जसोदा मैया से डरता है। और जसोदा मैया कह रही है देखो परमेश्वर परमेश्वर है ना, अपने भक्त से डर जाता है। कितना बढ़िया, कितना अनुग्रहशील, कितना कृपालु परमेश्वर है। सूर्य चंद्रमा श्री कृष्ण की आंखों में वे डर गए कि ये तो कह देंगे कि हमने खाया नहीं, नहीं खाया, खाया नहीं खाया, हम क्या बोलेंगे, हम झूठी गवाही कैसे देंगे। संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभाषत कस्मान मृगमदान्तात्मन, इस बात पर आप ध्यान नहीं देंगे कि भगवान बिल्कुल पराधीन हो जाते हैं भक्त के हाथों में। पराधीन नहीं होते हैं, बंध जाते हैं भगवान के हाथों में। भगवान अगर भक्त के हाथों में बंध न जाए तो भक्ति करने से लाभ ही क्या है, भक्त को क्या लाभ होगा। भगवान कहेंगे कि भक्त लोग यही कहेंगे कि भगवान तो भगवान ही बने रहते हैं, डटे छाती तनी हुई, बिल्कुल झुकते नहीं है। भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभाषत कस्मान मृगमदान्तात्मन, ये नाम देखो ढूंढ लो, वेद में, उपनिषद में, इतिहास में, पुराण में, श्रुति में, स्मृति में ढूंढ लो। कृष्ण का एक नाम है क्या, अदान्तात्मन, चटोरे। अरे हो चटोरे है, तेरा मन तेरे काबू में नहीं, जिनका नाम लेकर लोग मन को जीत लेते हैं। तेरा मन तेरे काबू में नहीं, तेरी जीभ तेरे काबू में नहीं, तेरा मन तेरे काबू में नहीं, जो चाहता है सो मुंह में डाल देता है। कस्मात मृगमदान्तात्मन, देखो जब मक्खन खाते थे कृष्ण तो मैया नाराज नहीं होते थे, क्योंकि मक्खन तो पेट में जाके फायदा ही तो पहुंचावेगा ना। हमारे घर का नहीं, तुम्हारे घर का, हमारा तुम्हारा घर कोई अलग अलग तो नहीं है, ले जा, हमारा भी प्रेम तुम्हारा भी प्रेम। लेकिन जब माटी खाई तब मैया नाराज हो गई, क्योंकि माटी नुकसान पहुंचाती है। प्रेमी कब नाराज होता है, जब प्रियतम की हानि होने लगती है। गोपियां उलाहना देने आई थी ये दिखाने के लिए कि हमारे माखन का नुकसान होता है। मैया ने हंस दिया, बड़ी प्रेमिका बनती हैं और जरा से माखन का नुकसान नहीं सहा जाता है। और मैया नाराज हुई इस बात पर कि लाला अगर माटी खाएगा तो लाला के पेट में माटी जाकर नुकसान करेगी। तो क्रोध कहाँ करना, अपने प्रियतम की हानि जहाँ संभव हो वहाँ तो क्रोध करना, और जहाँ अपनी हानि होती हो उसको तो प्रियतम का पुरस्कार मानना। ये दोनों की तुलना देखो। भगवान कब बोले कहाँ खाया मैया, कहाँ माटी खाई, अकेले में खाई, तो तुमको कैसे मालूम हुआ मैया, ये ग्वाल बाल कह रहे हैं। तो देखो भैया, मैंने अकेले में खाई तो ग्वाल बालों ने देखा ही नहीं, और ग्वाल बालों ने देखा तो अकेला नहीं था, तो बयान इनका बिगड़ गया। भगवान भक्षितवान रहा, बोले ये सब दुष्ट हैं, न जाने कहाँ कहाँ से चोरी करके ले आते हैं माखन और दूध दही घी, खुद खाते हैं। ये देखो ये इसका नाम बाल लीला है। आप लोग अपने बाल्यावस्था में भी सत्य हरिश्चंद्र थे तो हम तो कुछ नहीं बोलने को, हमने तो बचपन में अपने माई की मिठाई चुरा के खाई है, हमने तो मिठाई चुरा के खाई, अपने चाची की खाई है, ताई की खाई है मिठाई चुरा के, किताब भी चुरा के पढ़ी है, कोई चीज भी चुरा के उठा ली है। अब हम तो उस समय तो सत्य हरिश्चंद्र की बात जानते ही नहीं थे, कहानी नहीं मालूम थी। तो जो लोग कृष्ण को दोष लगाते हैं उन्हें कृष्ण की उस बाल लीला पर, उम्र पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना, उम्र पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। बोले भैया मैंने माटी नहीं खाई, ना हम भक्षितवानम सर्वे नित्याभिशंसिना। अब दाऊ दादा आके खड़े हो गए, बोले तेरे ग्वाल बाल बोलते हैं। बोले कब झूठे हैं भैया,
कहते दाऊ बोलते हैं, बलदेव बोलते हैं, बलदेव बदंती तावता ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम, दाऊ दादा बोले। अब दाऊ भी पड़े और मैया भी पड़ी, तो मैया की ओर जब मुंह करें तो बोले कि मैया मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैया पीटेगी। और दाऊ दादा की ओर मुंह हो जाए तो दाऊ दादा पूछे क्यों रे माटी नहीं खाई, बोली खाई दादा। ये भगवान की लीला में सच झूठ नहीं लगाया जाता हो, इसका नाम लीला होता है, इसको सच झूठ नहीं लगाया जाता है। असल में ब्रह्म दृष्टि से भगवान कुछ खाते नहीं है और भक्त दृष्टि से सब कुछ खाते हैं। ये सिद्धांत नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यते करते हैं। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहितम अश्नामि प्रयतात्मना। सगुण साकार भगवान सब कुछ खाते हैं, और निर्गुण निराकार भगवान कुछ नहीं खाते हैं। तो ये मैया के सामने होके बोले तो बोले नाम भक्ति तदानंद, और दाऊ दादा के सामने बोले सर्वे अमिथ्या भी संसिना, सब सच बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब सच बोलते हैं, मैंने खाया है मैंने नहीं खाया है, सब इसका अर्थ होता है। यदि सत्य गिरस्तर ही क्या असमंजस असंगत बोलते हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम। कृष्ण ने कहा मेरा मुंह देख ले, कहीं गया थोड़े है। उन्होंने सोचा कि मैया को ध्यान आ जाएगा कि लाला के मुंह में तो बड़ा बड़ा सब गड़बड़ झाला दिखता है, तो न देखें तो अच्छा है। पर मैया को तो याद ही नहीं था, भूल गई। प्रेम में बड़प्पन की बात याद नहीं रहती है, प्रेम में ममता की बात याद रहती है, ऐश्वर्य की बात याद नहीं रहती है। अब तो मैया ने कहा जब देवंतरी व्यादेही खोल मुंह। अब श्री कृष्ण की योग शक्ति ने देखा कि यदि मिट्टी खाना सिद्ध हो गया तो मैया पीट देगी, और न खाना सिद्ध हुआ तो दाऊ दादा नाराज होंगे। तो महाराज ऐसी लीला रची की देख, पहले से ही मुंह में मिट्टी है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, संपूर्ण विश्व है, देश है, काल है, वस्तु है, सब तो भगवान के मुंह में। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मैं सपना देख रही हूँ। फिर ख्याल हुआ कहीं हमारे बेटे का आत्मयोग है, फिर हाथ जोड़ दिया कि धन्य है। कृष्ण ने देखा ये ले जाके हमको बैठावेगी सिंहासन पर, आरती वारती उतारने लगेगी। तो वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु, झट उन्होंने अपनी ईश्वरता खींच ली और पुत्र स्नेहमयी, ये मेरा लाला है, ये मेरा बेटा है। उन्होंने दोनों हाथ उठाया। मैया तो मेरी मैया है कि दाऊ दादा की? बोले नहीं बेटा तेरी हूँ। और गले में हाथ डाला, छाती से लिपट गए और मैया दूध पिलाने लग गई। अब ये प्रसंग फिर सुना।